हर हर महादेव। आज की कहानी का शीर्षक है नंदी की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव अपने तपस्या में गुफा के अंदर बंद थे और इधर नंदी भगवान शिव के लिए तपस्या कर रहा था। एक समय की बात है, नंदी एक वन में विचर रहा था। तब तक उसके सामने एक हिरन घायल पड़ा हुआ दिखता है। वह हिरन को तब तक आखेट करने वाला एक सैनिक वहां आ जाता है। नंदी से पूछते हैं, मैंने एक हिरन को घायल कर रखा है, उसका आपको पता मालूम है? किस तरफ भागा होगा? तो बालक नंदी सोचते हैं, झूठ तो नहीं बोलना था, पर क्या करूं, उसके प्राण भी बचाने हैं हिरन के। इसलिए वह दूसरी दिशा में उसको भेज देते हैं। यह तो नंदी को पता नहीं था कि यह सब उसकी परीक्षा हो रही थी। ऊपर से सभी माता पार्वती, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव सभी देख रहे थे। तब इंद्रदेव भेष बदल के राजा और वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव सभी भेष बदल के उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि वह आखेट वाले सैनिक से वाद विवाद करता है। नंदी कहता है, हिरन को मैं हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। इसलिए सब वहां पहुंच जाते हैं अपना भेष बदल कर। क्या बात है, आप क्यों लड़ रहे हो? इस आखेट वाला कहता है, मैंने हिरन को घायल किया है, वह मेरा है, मैंने राजा को देना है। तब राजा बना हुआ इंद्रदेव कहते हैं, बालक अपना हट छोड़ो और हिरन को सैनिक को ले जाने दो। बालक नंदी कहते हैं कि मैं हिरन को तो हानि नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि मैंने जो असत्य बोला है वह मैंने एक पशु की जान के लिए कहा। किसी की जान बचाना उसको हानि न पहुंचे, इसलिए असत्य बोलना भी सत्य ही है, वह भी एक धर्म है। आप सभी जिद क्यों कर रहे हो कि यह हिरन हमें ले जाने दो? बालक नंदी अपनी जिद में अड़ गया। वह भोले शंकर का भक्त था। उसने अपने पैर को जमीन में गाड़ा और कहा, मेरे पैर हिलाकर देखो। अगर मेरा पैर उठा दोगे तो तुम इस हिरन को ले जाओगे, अन्यथा वापस जाना होगा तुमको। अब जो सैनिक आखेट वाला था वो यमराज था। यमराज ने अपना फांसा फेंका और रस्सी का फंदा नंदी के पैर में पड़ गया। उसने उसको खींचना चाहा, गिराना चाहा, पर उसका पैर तो हिला भी नहीं सका। अब वरुण देव, वायुदेव भी नंदी के पैर को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका पैर नहीं हिला पाए। तब नंदी कहते हैं, महाराज आप भी अपनी शक्ति बल से मेरा पैर हिला कर देखो। तब सभी एक साथ पैर हिला ना सके। सारे के सारे 5 के 5 एक साथ भी उसका पैर हिला ना पाए। फिर नंदी महाराज ने कहा,
अब आप इस हिरण को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। स्वर्ग से सभी देवता देख रहे थे। कैलाश पर्वत से माँ पार्वती और विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी भी वहाँ पधारे हुए थे। तब सभी देवता सोच रहे थे कि नंदी महाराज परीक्षा में सफल होंगे या नहीं। तब नंदी के पास खड़े इंद्रदेव और सभी देव अपने भेष में आ जाते हैं। नंदी उनको देखकर हैरानी होती है। सामने खड़े इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, पवन देव और आखेट वाले जो थे वह यमराज, और जो हिरण थी वह भूमि थी। सबको देखकर हैरान हो जाते हैं। तब सभी देवता कहते हैं, यह तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम महादेव के वाहन बनने लायक हो या नहीं। इसमें तुम सफल हो गई। और वहाँ से चले जाते हैं सभी देव। अब नंदी की दूसरी और अंतिम परीक्षा है। महादेव एक गुफा के अंदर ध्यान में बैठे हुए हैं। अब उन्हें जगाना है अपनी तपस्या से। नंदी महाराज वन में जाकर एक पेड़ के नीचे तप करने लगते हैं। वहाँ पर चींटियाँ भी मिट्टी का टीला बना रही थी। अब नंदी जी भगवान शिव की आराधना में इतने लीन हो गए, उन्हें पता भी नहीं लगा कि चींटियों ने बाहर से नंदी महाराज को मिट्टी के टीले से ढक दिया। अब भगवान शिव का ध्यान भंग होता गया, क्योंकि नंदी महाराज के तपोबल का जो स्वर था बहुत तेज से वहाँ शिव के कानों में गूंजने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने नंदी को दर्शन दिए और नंदी को कैलाश पर्वत पर बुलाया। अब माँ पार्वती भी खुश हो गई, क्योंकि भगवान शिव बहुत समय से गुफा के अंदर ध्यान में बैठे थे। अब वह कैलाश पर्वत पर आ गए। तब से नंदी महाराज को शिव भगवान ने अपना वाहन चुन लिया और सबको उनको अपने सखा के रूप में भी रख लिया। इस प्रकार नंदी महाराज की परीक्षा सफल हुई और नंदी महाराज शिव के श्रेष्ठ गणों के सेनापति बने। कहानी कैसे लगी जरूर कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना। जल्दी ही मिलेंगे अगली कहानी पर। धन्यवाद।